स्टूडेंट्स, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर ये सॉल्ट्स का जो टॉपिक है, इसका डेफिनेशन एंड इसके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, ये एनसीईआरटी के अंदर का टॉपिक नहीं है, लेकिन एंट्रेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनसीईआरटी के अलावा जितने भी एडवांस जो बुक्स हैं जो इस एडवांस टॉपिक्स को लिखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स को, वो सारे बुक्स ऑलमोस्ट इन चीज़ों को कवर अप करता है, एनसीईआरटी नहीं करता है। लेकिन आज हम इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही ईजी वे में, बिल्कुल ही आसान भाषा में हम इन सारे जो सॉल्ट्स के डेफिनेशंस को और इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं, ये जो टॉपिक हमारा सॉल्ट है, पहले हम बेसिकली इसको समझते हैं कि सॉल्ट क्या है। सबसे पहले एनसीईआरटी ने भी अपने एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 को लिख रखा है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जहां से हम कुछ सॉल्ट्स को, हम कंसेप्ट को समझते हैं कि सर सॉल्ट्स वो रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक एसिड एंड बेसेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करते हैं और एक सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ सॉल्ट्स के बारे में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, इससे रिलेटेड अगर हम इसको डिफाइन करें, बहुत ही इजी वर्ड में हम लिख सकते हैं कि सर व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस in aqueous solution, clear है? When an acid reacts with base in aqueous solution, salt and water is formed, clear है? यानी कि acid plus base, salt and water। तो ये चीज आप क्लियरली याद रखेंगे। आपने इसको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में भी स्टडी किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के भी अंदर इसको आपने स्टडी किया हुआ है। क्लियर? तो ये चीजें आपको बार बार मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, ये आपको रिएक्शंस भी और इसको अच्छे वर्ड्स के अंदर भी लिखने हैं बोर्ड के अंदर। क्लियर है? क्योंकि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस वजह से कह रहा हूं मैं। ओके, एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अगर मैं इसकी बात भी कर दूं, चलो यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, एक्सरसाइज के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि सर व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, salt and water is formed and this salt is generally neutral in nature। ये बात आप याद रखिएगा। सॉल्ट क्या होगा? ना तो वो जो है लिटमस सॉल्यूशंस के अंदर किसी तरह का भी वो कलर को चेंज नहीं करेगा। ये क्या है? एक न्यूट्रल जो है सब्सटेंस है, एंड दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। हम एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। आपने HCl एक जो है एसिड ले रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड दिस इज कॉस्टिक सोडा एंड दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि भाई ये जो है दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो ये जो है आपको रिएक्शन करके Na और Cl मिलकर आपको क्या बना दिया है? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है। एक बात आप क्लियर रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ NaCl एक सॉल्ट है। ऐसा नहीं है। जितने भी सॉल्ट यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहे हैं, बहुत सारे हम सॉल्ट्स को, इन्हीं चीज़ों में तो हम पूरी चीज़ों को हम आज जो है जितने भी सॉल्ट्स के टाइप्स है वही तो हम कवर करेंगे आज। क्लियर? तो आप देख लीजिए यहाँ, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड का, ये जो है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये आपको दिख रहा है, ये पोटेशियम और ये नाइट्रेट क्या बना देगा? ये आपको बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, और ये भी एक सॉल्ट है। क्लियर है? तो आप एग्जाम्पल्स को और इसके डेफिनेशंस को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जब हम इस सॉल्ट के टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल्स के साथ और इसको बहुत ही अच्छे डेफिनेशंस के साथ हम देखते हैं कि एडवांस बुक्स ने क्या क्या चीज़ें लिख रखी हैं। क्लियर है? बहुत ही आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यही सॉल्ट के डेफिनेशन को, तो हम इसको बोलेंगे कि सर सॉल्ट जो है एक आयोनिक कंपाउंड है। सॉल्ट क्या है? दिस इज an ionic compound which when dissolved in water produce a positive ion other than hydrogen and a negative ion other than hydroxyl ion। अब इसका मतलब क्या हुआ आप ये समझें। सॉल्ट क्या करेगा? सॉल्ट को अगर हम बात करें, जब ये किसी भी वाटर के अंदर जब ये डिसॉल्व होगा तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा? अगर एसिड होगा तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, बेस होगा तो हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? ओके, लेकिन यहाँ सॉल्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि सर ये तो ठीक है कि जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे एक पॉजिटिव आयन देगा, बट वो हाइड्रोजन आयन नहीं होगा। आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से आप समझेंगे इसको कि सर ये पॉजिटिव आयन तो एक देगा,
लाइक ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्रोक्साइल नहीं है, बस ये कह रहा है। अगर आपको लग रहा है सर नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो आप कह रहे हैं सर कि यहाँ पे तो होगा, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो सर हाइड्रोजन तो दिख रहा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ अगर हाइड्रोजन भी है तो यहाँ इसके साथ पॉजिटिव आयन में क्या है, ये आपके साथ सोडियम भी प्रेजेंट है। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। कभी कभी क्या होगा कि दो दो आपको पॉजिटिव आयन और जो है नेगेटिव आयन आपको दिखेंगे, लेकिन उसमें से कोई भी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है। बेसिकली बात ये है कि सॉल्ट के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे आप कि सर इसके अंदर जो है एक पॉजिटिव आयन जो है प्रोड्यूस करेगा और एक नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सर या तो हाइड्रोजन आयन कंप्लीट ही वहां से और हाइड्रोक्साइल आयन वहां से कंप्लीट डिस्प्लेस होंगे, दिखेंगे ही नहीं। अगर रहेगा भी तो सर उसके साथ एक दूसरा अदर देन हाइड्रोजन और अदर देन हाइड्रोक्साइल जरूर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। क्लियर है? तो ये आपको जो बेसिक डेफिनेशन है, जहां से हमें सॉल्ट्स को स्टडी करना है, तो अब क्लियर वे में इस डेफिनेशन को आप समझ लीजिएगा कि सर अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्साइल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? अगर यहां से हम बात करें लाइक इस एग्जांपल्स का भी आप देखिए, तो सर ये भी एक सॉल्ट है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ, ये क्या है, ये है आपका बेसिक कॉपर क्लोराइड है, बेसिक कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देखें तो सर यहाँ तो OH भी दिख रहा है, लेकिन सर अगर यहाँ OH दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे एक क्लोरीन भी यहाँ अवेलेबल है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है, इसी वजह से हम इसको भी सॉल्ट बोलेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही आप डेफिनेशन से आप समझते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये हम बात करें, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, जहाँ पे अगर कैल्शियम भी है तो यहाँ पे OCl भी निगेटिव है एंड क्लोरीन भी निगेटिव। देखिए यहाँ दो है। ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे सर दो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसमें से एक भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन नहीं होगा। जैसे सोडियम जिंकेट की अगर बात करें हम, Na2 ZnO2, अगर सोडियम जिंकेट की बात करें तो आप देखिए ये प्लस है, दिस इज 2 प्लस और ये 2 नेगेटिव। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर यहाँ तो दो पॉजिटिव आयन है, लेकिन दोनों में से एक भी हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो यही इंटरेस्टिंग चीजें हम देखेंगे आज। क्लियर है यहाँ से कि इस वजह से यहाँ दे रखा है कि भाई ये प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हाइड्रोजन एक पॉजिटिव आयन करेगा, एक नेगेटिव आयन करेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हाइड्रोजन आयन ही हो और यहाँ से एक नेगेटिव आयन की बात करें तो हाइड्रोक्साइड, ऐसा नहीं। अगर वो दिखेगा तो उसके साथ एक और कोई पॉजिटिव आयन होगा प्रेजेंट या नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा, और इसी बेसिस पे हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। बहुत आसान है, आज आपको समझ में आ गया होगा कि सर कहीं पे भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल कंप्लीट जो है डिसोसिएट, यहाँ तो है ही नहीं, रिप्लेसमेंट है, कहीं पे प्रेजेंट है, ओके। यहाँ हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब है कि सर ये जो एसिड ने दे रखा है इसको, तो इसको हम एसिड सॉल्ट्स कह सकते हैं। लाइक अगर यहाँ बात करें OH प्रेजेंट है तो इसको हम बेसिक सॉल्ट्स कह सकते हैं। ये चीजें हैं यहाँ। क्लियर है? अगर हम बात करें यहाँ, जैसे अगर यहाँ से अगर देखें हम, यहाँ पे दो है, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जो कि एक जो है इसके अंदर बहुत ही सिंपल आयन प्रेजेंट है और एक जो है कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है। ठीक है? तो ऐसे ही हम क्लासिफाई करते हैं। तो होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम क्यों क्लासिफाई करते हैं सॉल्ट्स को। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स की। ठीक है? तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो सॉल्ट होगा वो होगा नॉर्मल सॉल्ट। क्या होगा? नॉर्मल सॉल्ट होगा। क्लियर है? यहाँ पे इसको आपको क्लियरली समझना है कि सर नॉर्मल सॉल्ट हम कब बोलेंगे। आप डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स को, आप जितने भी सॉल्ट्स आप एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्शन करके, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में और बेसिस में जितना आपने सॉल्ट्स का फॉर्मेशन किया है, तो अब सारे जो है जितने भी सॉल्ट्स हैं सबको आप जो है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि सब किस टाइप का सॉल्ट हो सकता है। आज वही हम कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ नॉर्मल सॉल्ट, तो ये बात आप याद रखिएगा, नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होगा जहाँ पे आपको ना तो हाइड्रोजन आयन दिखेगा और ना ही हाइड्रोक्साइल आयन दिखेगा। ये हो ही नहीं सकता, वो दिखेगा ही नहीं। एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, लेकिन उसमें हाइड्रोजन ही नहीं होगा और एक हाइड्रोक्साइड ही नहीं होगा। क्योंकि होगा क्या कि इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अगर एसिड और बेसिस अगर रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और जितना भी हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा उसको कंप्लीट वो रिप्लेस कर देगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा और वहां से कहीं पे भी H या OH नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, देखिए आप पहला NaOH दे रखा है और HCl दे रखा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसका OH और H ये दोनों कंप्लीट H2O का फॉर्मेशन कर दिया है, क्लियर, और जो बचा है वो NaCl का फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे कहीं H और OH नहीं है क्योंकि वो कंप्लीट क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हो गया है। ये सॉल्ट्स वो हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं H2SO4 का और NaOH के साथ, तो ये Na2SO4 का फॉर्मेशन किया हुआ है, ये भी आपका पॉजिटिव है एंड दिस इज 2 नेगेटिव। ओके, यहाँ से अगर बात करें कैल्शियम का तो दिस इज 2 प्लस एंड फॉस्फेट की बात करें तो दिस इज 3 नेगेटिव। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि Cl है, ओके, सोडियम नाइट्रेट है, ओके, पोटेशियम सल्फेट है, ओके, कैल्शियम फॉस्फेट है। तो ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सर ये वो सॉल्ट्स होंगे जिसके अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा और सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस। क्लियर है, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन का जो पॉजिटिव आयन था वो और हाइड्रोक्साइल आयन जो था बेस का वो कंप्लीट रिप्लेस हो गया है। उसके एग्जांपल्स में दिखेगा ही नहीं है। होप कि आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। इजी वे में आप समझ लीजिए कि यहाँ से कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया है, ना यहाँ H दिखेगा ना ही OH दिखेगा। सिंपल है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है हमारा एसिड सॉल्ट्स। तो अभी हमने आपको बताया था कि सर अगर एसिड सॉल्ट्स है इसका मतलब है कि सर वहां पे क्या होगा, उसके अंदर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये देखिए हाइड्रोजन आयन आपको यहाँ प्रेजेंट है, बस इस वजह से इसको एसिड सॉल्ट्स कहेंगे। होगा क्यों, अगर सर ये कंप्लीट अगर रिप्लेसमेंट हो गया होता तो हाइड्रोजन नहीं बचता। इसका मतलब है कि सर ये हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होके वहां पे कुछ हाइड्रोजन रह गए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल रिप्लेसमेंट बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन बोलेंगे हम किसका, हाइड्रोजन का। क्लियर है। तो आप डिफरेंट बिल्कुल इजी वे में आप इसको समझते जाएं कि जो है बहुत सारे एडवांस बुक्स लिखता है इस टॉपिक को, लेकिन लगता है कि सर कितनी एडवांस ये टॉपिक, ऐसा नहीं है, बहुत आसान भाषा में आप समझ सकते हैं सारे टॉपिक्स को। क्लियर। तो आप देखें यहाँ एसिड सॉल्ट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर अच्छे से, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि सर ये वो सॉल्ट है जिसके अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, हाइड्रोजन का कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्शियल हुआ है। किसका, हाइड्रोजन आयन का, इस H प्लस का। क्लियर है। तो ऐसे ही सर जब ये एसिड हो सकता है तो इसका मतलब है अगर बेसिक सॉल्ट्स की बात करेंगे तो वहां पे OH आयन का वो जो है पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। कितना इजी वे में आपको समझ में आ जा रहा है। पहला नॉर्मल सॉल्ट, क्लियर, समझ गए, कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा, ना H दिखेगा ना OH दिखेगा। दूसरी बात है अगर एसिड सॉल्ट, तो सर एसिड सॉल्ट का मतलब ये पार्शियल जो है रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन आयन का, यानी कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट रहा और एक हाइड्रोजन H2O बना लिया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ने H2O का फॉर्मेशन किया हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह गया है, यानी कि दिस इज पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है। तो आपको ऐसे ही आपको डिफाइन करना इजी वे में कि सर अ सॉल्ट, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। क्लियर है। तो ये आपको रिएक्शन से समझ में आ गया होगा। एग्जांपल्स की बात करें तो सर ये देखिए आप यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ पे सर क्या एक प्लस है, दिस इज 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। क्लियर। लेकिन इसके साथ एक और पॉजिटिव तो प्रेजेंट है, इस वजह से हम ये भी एक सॉल्ट है हमारा। यहाँ बात करें हम तो दिस इज सोडियम, ये जो है डाई हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 है हाइड्रोजन, एंड दिस इज फॉस्फेट। ओके, एंड दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो इसको हम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट कहेंगे, इसको हम हाइड्रोजन फॉस्फेट कहेंगे। नहीं तो ये सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ से आपको इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ये आप डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स में आते हैं, एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है।
किस टाइप का ये सॉल्ट हो सकता है। तो एकदम क्लियर वे में आपको समझ में आ गया। तो सर अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि आपको बेसिक सॉल्ट भी यही कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सर अगर बेसिक सॉल्ट्स है इसका मतलब है कि सर वहां पे भी क्या हुआ है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है बेस का, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे भी इनकम्प्लीट बोल सकते थे, इनकम्प्लीट जो है रिप्लेसमेंट हुआ है, वैसे पार्शियल जो है, पार्शियल मींस कि इनकम्प्लीट है, और वैसे ही हम बेसिस को भी लिखे हैं। तो सेम डेफिनेशंस को आप लिख सकते थे, सेम उसके जैसा भी इसको या इसके जैसा उस डेफिनेशन को कर सकते हैं कि सर यहाँ पे लिखा है द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस। एक बेस का जो है न्यूट्रलाइजेशन कौन करेगा, एसिड करेगा, इस वजह से लिखा हुआ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस विद एन एसिड एंड दिस इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। क्लियर। ये बेसिक सॉल्ट्स के अंदर क्या होगा सर, ये OH का अगर इनकम्प्लीट अगर डिसोसिएशन हुआ है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ना कुछ OH रह गया। यहाँ पे जैसे 2 OH है, दिख रहा है आपको 2 OH है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक OH यहाँ प्रेजेंट रहेगा और एक जो है आपका H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। वैसे ही आप कॉपर के साथ आप देखें यहाँ, तो यहाँ पे भी 2 है तो एक OH यहाँ आ गया और एक जो है वाटर का फॉर्मेशन कर लिया है। तो अगर यहाँ एक OH अगर प्रेजेंट है तो ऐसे को हम बोलेंगे बेसिक सॉल्ट्स। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सर अगर H था तो एसिडिक था, OH प्रेजेंट है तो दिस इज बेसिक सॉल्ट्स। कितना इजी वे में, कितना आसान जो है ये कंसेप्ट है। क्लियर। एनसीईआरटी में जब तक नहीं लिखा है, जब तक ये लगता है कितना एडवांस चीजें हैं, बाकी ये है नहीं। बाकी सारे बुक्स लिखते हैं इसको, एंट्रेंस के सारे बुक्स लिखता है, और सारे जो और भी जितने भी बुक्स हैं 10th क्लास का, वो सारे दूसरे जितने ऑथर्स हैं सब लिखते हैं इसको। एंट्रेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही आसान में आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये नाम से ही समझ में आ गया और एग्जांपल्स भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखिए लीड के साथ हाइड्रोक्साइड का, ओके, और अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं आप एसिड्स के साथ, तो ये क्या करेगा सर, ये फॉर्मेशन दोनों रिएक्शन करेंगे, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। ओके, एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। आपने सबसे पहले ही इसको स्टडी किया था। तो ये क्या करेगा, ये आपको एक सॉल्ट तो बनाएगा, लेकिन ये आपको बेसिक सॉल्ट बना देगा। इस वजह से कि इस रिएक्शन में OH कंप्लीट जो है रिप्लेस नहीं कर पाएगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो पाएगा। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट की वजह से एक H यहाँ पे अब आप देख सकते हैं। अब सॉल्ट्स के अंदर की बात करें कि इसमें सर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड वाला जो कंसेप्ट था उसको भी आप देख लें। तो सर यहाँ पे क्या हो सकता है, दिस इज 2 प्लस, ये माइनस, ओके, और दिस इज ऑल्सो माइनस। तो यहाँ देखिए एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, अगर हम यहाँ OH अगर है तो इसके साथ साथ एक और नेगेटिव आयन हमारा नाइट्रेट भी प्रेजेंट है। वैसे ही बात हम इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक लेड नाइट्रेट, क्योंकि इसके नाम में क्या लग जाएगा, OH की वजह से बेसिक, और ये है लेड नाइट्रेट। नाम भी आसान है। ओके, अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखिए आप कॉपर के साथ क्या है, यह क्लोरीन है, यानी कि क्लोराइड बनाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो दिस इज 2 प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस। तो एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ OH नहीं, इसके साथ एक और भी प्रेजेंट है। इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ OH यहाँ या H प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता है, सॉल्ट बन ही नहीं सकता है। क्लियर। तो अब जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ, क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस प्रेजेंट होगा ही होगा। और पहले वाले में हम बात किए थे, तो होप कि आपको नॉर्मल भी समझ में आ गया होगा। क्लियर। वहां पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ना वहाँ H दिखेगा ना ही OH दिखेगा। अगर एसिड सॉल्ट के अंदर होगा तो सर नाम से समझ में आ गया कि उस फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन रह गया होगा, यानी कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा एसिड का बाय अ बेस। यहाँ पे डिफाइन क्या करेंगे कि सर दिस इज द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय विद एन एसिड एंड दिस इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं OH फॉर्मूले में रह जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर वे में इन तीनों टर्म्स को आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आप उसको भी आप इजी वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट। जैसे कि इसका नाम है डबल सॉल्ट, तो आप नेम से भी आप इसको यूज समझ सकते हैं इजीली कि ये किस टाइप का सॉल्ट हो सकता है। सर यहाँ सॉल्ट तो है, यहाँ दोनों ही सॉल्ट है, FeSO4 भी सॉल्ट है एंड अमोनियम सल्फेट भी सॉल्ट है, लेकिन हुआ क्या है कि सर ये दोनों जो है ये कंबाइन कर दिए गए। डॉट है बीच में, देख रहे हैं डॉट, ये पहचान है, ये डॉट से भी आप पहचान सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि यहाँ पे दो दो सॉल्ट प्रेजेंट है, और वो भी किसमें, दोनों इक्विमोलर सैचुरेटेड लिखा है कि डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्विमोलर सैचुरेटेड ऑफ द टू सिंपल सॉल्ट्स। इक्विमोलर सैचुरेटेड वर्ड याद रखिएगा डेफिनेशंस में,
क्योंकि ये इक्विमोलर जो है इस वजह से मेंशन है कि सर यहाँ दो दो सॉल्ट है। फॉर्मूला याद रखना आसान है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे जैसे ये फेरस का भी सल्फेट दे रखा है और अमोनियम का सल्फेट है, ये दो दो यहाँ पे देखिए दो प्रेजेंट है। तो फॉर्मूले को आप तोड़ के ऐसे इजिली आप याद रख सकते हैं कि FeSO4 डॉट, यानी कि एक बार फेरस का सल्फेट हो गया डॉट अमोनियम का सल्फेट हो गया एंड 6H2। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद है ये कि इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम आगे इसकी बात करेंगे कि सॉल्ट दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसकी भी हम बात करेंगे। बाकी हम यहाँ भी क्लासिफिकेशन पे हैं तो इसको आप समझ लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पोटाशियम का तो ये होगा K2SO4। अगर यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें, मान लीजिए कि सर K2SO4 है, ठीक है, तो इसके साथ साथ Al2SO4 भी है एंड होल थ्राइस एंड दिस इज 24H2। ठीक है, तो आप इसको इजिली दो फॉर्मेट में आप याद रखेंगे, दो बार में, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, दो दो जो है यहाँ प्रेजेंट है, एक K2SO4 भी है तो Al2SO4 होल थ्राइस भी है। आप लिख सकते हैं आराम से एल्यूमिनियम सल्फेट को, क्योंकि इसकी जो है बैलेंस इधर 2 आ गई और इसका जो है क्रॉस होके 3 वहां चला गया एंड 24H2 अगेन अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसे हम बात करेंगे यहाँ, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसे वो सॉल्ट्स हैं जिसके अंदर फिक्स जो है डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर नेक्स्ट की बात करें, जैसे इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट्स। नाम याद रखिएगा, एंट्रेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मोहर सॉल्ट का मतलब सर अगर इसमें फेरस का सल्फेट है तो अमोनियम का भी सल्फेट है। ओके, तो यहाँ FeSO4 एंड अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका 1 वैलेंसी और इसका 2 है तो क्रॉस होके यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस एंड SO4 हो जाएगा, क्लियर, एंड 6H2। वैसे ही बात करेंगे पोटाशियम का तो वो हो जाएगा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस एंड 24H2। तो ये भी फॉर्मूले में दो बार आपको याद रखने हैं, तोड़ के आप इजी वे में इसको फॉर्मूले को लिख पाएंगे। एक बात करेंगे डोलोमाइट का, तो ये आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। हम वहाँ ओर्स का जो है जो नेम है, ओर्स के नेम के अंदर हम बात करेंगे वहाँ कैल्शियम के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या नाम है इसका, डोलोमाइट। फॉर्मूला होता है CaSO4, सॉरी ये होगा आपको, अगर CA3 अगर कैल्शियम का कार्बोनेट है तो यहाँ आपका मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसका नाम होगा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो दिस इज CaCO3 डॉट MgCO3। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों कार्बोनेट को याद रखेंगे। तो ये आपको एग्जांपल्स याद हो गया होगा कि मोहर सॉल्ट्स को भी एग्जांपल याद रखिएगा, पोटाशियम को भी याद रखिएगा। ओके, एलम जो है आप फिटकिरी नॉर्मल डेली लाइफ में भी आप देखते हैं इसको, वो भी एक सॉल्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसका अगर टेस्ट भी करें या गलती से अगर कहीं अगर सैलून में यूज होता है तो आपको पता, टेस्ट से पता चलता है कि सर ये एक सॉल्ट है, क्लियर, ये सॉल्ट है। और ये किस टाइप का सॉल्ट है, तो सर ये डबल सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो दो सॉल्ट इक्विमोलर सैचुरेटेड में दोनों प्रेजेंट है। कौन कौन सा, तो सर K2SO4 भी प्रेजेंट है तो Al2SO4 होल थ्राइस भी, यानी कि अगर पोटेशियम का सल्फेट है तो एल्यूमिनियम का भी सल्फेट है उसमें, और 24H2। तो ये बात आप याद रखेंगे। इस वजह से इस सॉल्ट को क्या हम नाम रखेंगे, इसको बोलेंगे डबल सॉल्ट। नाम से भी समझ में आ गया, एग्जांपल्स भी आप क्लियरली हो गया होगा यहाँ, और डिफाइन भी आप कर सकते हैं, क्लियर है। हम नेक्स्ट की बात करें, अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो दिस इज मिक्स सॉल्ट। क्या है, मिक्स सॉल्ट है। यहाँ नाम से और इसको थोड़ा और अच्छे वे में हम समझेंगे इसको, ठीक है, और हम डिफाइन कर सकते हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया, फिर ये वही कंसेप्ट आ गया वापस से कि सर अदर देन H और OH वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या होगा मिक्स के अंदर कि सर यहाँ दो यहाँ पे अगर बात करें, बेसिकली मैं लिख दे रहा हूँ सर कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन एंड 2, या तो देख लीजिए आप, और या तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, अगर या तो यहाँ दो आपको पॉजिटिव आयन दिखेंगे, ओके, यानी कि कैटायन, या दोनों एनायन दिखेंगे, लेकिन उसमें से कोई सा भी ना तो वो हाइड्रोजन आयन होगा और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ये भी खास बात है, ऐसे को हम बोलेंगे मिक्स सॉल्ट्स। क्लियर लिखा है कि सर मिक्स सॉल्ट्स कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स अदर देन हाइड्रोक्साइल एंड हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ गया। मिक्स सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होंगे जिसके अंदर सर मोर देन 1 का मतलब इसमें कम से कम 2 या तो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे, यानी कैटायन प्रेजेंट वाला होगा, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, दो कैटायन। हम इसको इजी वे में लिख सकते हैं इसको कि सर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ हम इसको लिख देते हैं क्लियर कि या तो 2 जो है कैटायन होगा
और 2 एनायन होगा। ये बात आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल से भी हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि सर मिक्स सॉल्ट कंटेन्स मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स अदर देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है NaKSO4, लाइक दिस इज सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे तो सर यहाँ पे Na प्लस है, पोटेशियम पे भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिस इज 2 माइनस सल्फेट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, देखिए दो पॉजिटिव है, यानी कि दोनों कैटायन है, या दोनों एनायन भी हो सकता है, जैसे ये इसके अंदर आपको दिख रहा है। वैसे ही हम बात करेंगे यहाँ, ओके, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट के अंदर। तो सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट में भी क्या है सर, अगर Na प्लस है, K प्लस है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों कैटायन प्रेजेंट है और एक एनायन यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन देखिए इन दोनों में खास बात क्या है कि यहाँ पे कहीं पे भी दो हैं, लेकिन दोनों में से कोई ना एक H है और ना ही एक OH है। लेकिन आपने एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में आपने देखा था कि वहां पे एक एनायन भी था, एक कैटायन भी था, लेकिन साथ साथ में H और OH दोनों होते थे। लेकिन यहाँ पे मिक्स सॉल्ट में क्या होगा, यहाँ पे दो आपको एनायन या कैटायन तो दिखेगा, लेकिन एक भी H और OH नहीं होगा। ऐसे सॉल्ट्स को हम मिक्स सॉल्ट्स बोलेंगे। बिल्कुल इजी वाली बात है, क्लियर। तो ऐसे एग्जांपल्स अगर हम बात करें इसका ब्लीचिंग पाउडर का, दिस इज ये ब्लीचिंग पाउडर, आगे हम बात करेंगे इसका, ओके। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मेशन, इसका प्रिपरेशन, यूजेस, प्रॉपर्टीज, हम सब की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ से बात करें हम, तो देखिए दिस इज कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 प्लस है, OCl माइनस एंड Cl माइनस, यहाँ पे दो क्या है, एनायन है, लेकिन दोनों में से कोई सा भी आपका OH नहीं है। बस ये जो है, ये वाला अगर इस टाइप के सॉल्ट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि सर ये मिक्स सॉल्ट्स की बात हो रही है। सारे सॉल्ट्स का डेफिनेशन अलग है, एग्जाम्पल्स अलग है, आपको क्लियरली बस समझ लेना है। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अगर मिक्स सॉल्ट्स की बात अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो सॉल्ट है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, और ये लास्ट सॉल्ट है। दिस इज लास्ट हमारा जो सॉल्ट है वो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपने पहला जो है नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक जो है बेसिक सॉल्ट, ये 3 को एक साथ सीरीज में याद रखे हैं। उसके बाद आपने बात किया था डबल सॉल्ट का, उसके बाद मिक्स सॉल्ट एंड लास्ट में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी वे में इसको भी आप समझ लेंगे। कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सर यहाँ पे तो कुछ आयंस प्रेजेंट तो होंगे ही, लेकिन एक सिंपल होगा और एक जो होगा वो कॉम्प्लेक्स आयन होगा। नॉन जो है, एक हो आपका आयनाइजेबल होगा और एक नॉन आयनाइजेबल हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स अगर हम समझें, जैसे आपको बात करें यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, या अगर हम बात करें यहाँ सोडियम जिंकेट का, तो आप एक बार और इसको समझ लें कि अगर हम बात करते हैं यहाँ जैसे Na2 ZnO2 का, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सर ये सोडियम वाला Na प्लस प्रेजेंट है एंड ZnO2 का जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन भी प्रेजेंट है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये वो सॉल्ट्स हैं, नाम याद रखिएगा, सोडियम जिंकेट का, ये आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के अंदर भी इसको स्टडी किया हुआ था, क्लियर। और नेक्स्ट वन, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो ये भी आप बात याद रखिएगा, दिस इज K4 एंड Fe एंड CN6 है। मैंने आपको जो है पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर मैंने साइनाइड, फेरोसाइनाइड, मैंने सबको अलग अलग जो है फॉर्मूले का पूरा चार्ट ही मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए दिस इज पोटेशियम K4, दिस इज प्लस एंड FeCN6 एंड पावर 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका फेरोसाइनाइड। तो ये आपका जो रिएक्शन है वो आपको एक सिंपल आयन प्रेजेंट है, आयनाइजेबल है, और एक जो है कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज नॉन आयनाइजेबल, क्लियर है। तो यहाँ से आपको होप कि ये सारे टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। सॉल्ट से रिलेटेड आपको अब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सॉल्ट्स में किसी भी लेवल का बुक्स हो, किसी भी लेवल के बुक्स दे रखा हो, किसी भी लेवल का नोट्स हो, तो आप इजी वे में आप उसको समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के अंदर ये जो 6 टाइप्स के हैं, ये बिल्कुल इजी वे में आप समझ लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट कुछ बात करें, अगर हम बात करें यहाँ सॉल्ट्स का प्रॉपर्टीज, किसकी, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज की, ओके। तो सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज में आप कुछ पॉइंट्स को एकदम एज इट इज याद रखेंगे कि सर दे आर आयोनिक सॉलिड्स। यूजुअली मैंने बताया भी था आपको जब हम डिफाइन कर रहे थे कि दे आर आयोनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड अ नेगेटिव आयन
अदर देन हाइड्रोक्साइड। तो इस वजह से हमने पहले ही पॉइंट लिखा हुआ कि सर दे आर आयोनिक सॉलिड्स यूजुअली। क्लियर। सेकेंड वन की बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऑफ कोर्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है 3 पॉइंट। अगर लास्ट वन की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही आसान है कि सर एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम। क्लियर है। सॉल्ट्स के बारे में अगर कंडक्टिविटी की बात करें, जैसे हमने एसिड्स की बात किया था कंडक्टिविटी का, तो बिल्कुल कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बेसिस की भी बात किया था तो भी करता है। सॉल्ट्स के अंदर की हम बात करेंगे तो भी हम बोलेंगे कि सर एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन देम। क्लियर है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, हम ऐसे ही आपको सारे नोट्स में बिल्कुल आसान भाषा में इजी लैंग्वेजेस के अंदर हम पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें लिखवा देते हैं। बेसिकली आपको जो नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट, जो आप ये नोट्स बनाने की जो आप हैबिट रखेंगे, ये आपको बहुत काम आएगा 11th 12th के अंदर नीट जेईई का प्रिपरेशन में। और आगे आपको यही बेस आपको वहां तक ले जाके आपको इतना स्ट्रॉन्ग एक बेस पे आप आ जाएंगे कि आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। नोट्स बनाएं आप यहाँ से, इससे आसान लैंग्वेज में कुछ नहीं मिल सकता है आपको। सबसे आसान लैंग्वेज में हम नोट्स बनवाते हैं। ये एक एक पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग जो है हमारा, हम यही बोलेंगे कि सर सबसे जो है पावरफुल लेक्चर्स और पावरफुल नोट्स तो आप हमारे जो है चैनल को या आप हमारे सारे नोट्स को आप फॉलो करेंगे। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बात हम आपको बताते हैं, इन सारे टर्म्स को हम क्यों बताते हैं, इसलिए कि सर कोई भी बुक आपके सामने रख दिया जाए, किसी भी लेवल का बुक, तो आप उसको समझ लें, जो कि 10th क्लास का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 11th 12th का बुक रख दीजिए, 10th का कहीं भी और दूसरे कोई भी पब्लिकेशन का बुक आ जाए या कोई सा भी नोट्स आ जाए, इवन कोटा तक का नोट्स क्यों ना आ जाए, आप इन सारी चीजों को इजी वे में समझ लें। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे नोट्स या मेरे लेक्चर्स के बाद आप कोई भी ऐसा बुक्स को कहें कि सर ये टॉपिक हमारा एडवांस है, नहीं हो सकता है। हम एक एक टॉपिक सारी चीजों को हम पढ़ाते हैं, जितने बुक से हम सामने रख कर सबका हम कंपेयर करके अपने नोट्स के अंदर, जैसे हमारा एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स चल रहा है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो रह जाएगा। क्लियर है। अगर नेक्स्ट वन की बात करें तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ ये बोर्ड के लिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड के अंदर। बोर्ड का पैटर्न जो है 2023 एंड 24 के लिए चेंज हुआ है, ये भी आपको पता है। ओके, जो आपको डेट शीट भी बहुत पहले दे दिया है, सीबीएसई ने अपना जो है उसने सैंपल पेपर को भी बहुत पहले ही रिलीज कर दिया है। और इस बार का एक एक पेज आपको स्कैन करना है, जो मैं जिस तरह से आपको पढ़ाता हूँ, बुक्स को इग्नोर नहीं करना है, एक एक पेज, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, आपको एक एक पेज स्कैन करते चलना है हर चीज को। ऐसे ही आपको इसी पैटर्न पे आपके इस बार के जो एग्जाम्स होने हैं साइंस के। क्लियर है। तो अगर हम बात करें अपने टॉपिक का, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यकीन मानिए ये वो टर्म है जो बोर्ड के दिन फिक्स क्वेश्चन है रखा है, ये आना ही आना है इसको 2 मार्क्स के अंदर। बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे, इजी वे में कि सर अगर जैसे अभी आपने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले अपने आप देखे हुए थे, जिसके अंदर जैसे अभी हम चलो थोड़ा सा अगर हम आपको देख लें तो यहाँ पे आपने देखा था कि सर मोहर सॉल्ट है, यहाँ पे 6:2 दे रखा है। क्लियर। पोटासियम था 24:2 दे रखा है, किसी किसी फॉर्मूले में नहीं है और किसी किसी में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये आप समझ लीजिएगा कि जिस फॉर्मूले के अंदर वाटर का एक फिक्स नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बस, यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले के अंदर अगर हम बात करें, अगर इस फॉर्मूले के अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ या डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, हम उसी को क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि सर ये फिक्स नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किसी भी एक सॉल्ट के फॉर्मूले के साथ, यही तो बात हुई। अब हम कुछ फॉर्मूले से देखेंगे। अभी आपने देखा था वहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स में भी मैंने बताया था आपको डबल सॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कुछ फॉर्मूले को बात करेंगे और हमने यहाँ वो एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैं आपसे बोल दिया ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे नोट्स होंगे जहाँ से एंट्रेंस के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, बोर्ड के क्वेश्चन आने ही आने हैं। हर तरह से चीज़ों को हम क्लियर वे में आपको रख दिए हैं यहाँ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ तो देखिए ये जो सॉल्ट्स है, दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स।
ये बात याद रखिएगा। अभी हम स्टडी कर रहे थे कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स को, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को, ये जो है सॉल्ट्स दे कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज देखिएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। कौन सा? हाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर आपने जो स्टडी किए थे आप डबल सॉल्ट का, उसके अंदर 6:2 24:2 प्रेजेंट था। इसका मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सर कोई सा भी, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। वो डबल सॉल्ट भी है और वो हाइड्रेटेड सॉल्ट भी हो सकता है। ऑप्शंस के अंदर दोनों वर्ड लिख दे कंफ्यूज करने के लिए। या बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को सेपरेटली आप 6 टाइप्स को याद रखेंगे और ये 2 फॉर्म्स को अलग। ऐसा ना हो कि उसी के अंदर आप ये, अब जब आप इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स या एनहाइड्रस सॉल्ट्स ये भी कहने लगे, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग फॉर्म्स हैं और वो क्लासिफिकेशन अलग था। क्लियर? तो यहाँ पे बात करेंगे कि सॉल्ट्स जो है 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर कोई भी सॉल्ट जो फिक्स नंबर या डेफिनेट नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो दिस इज, उस सॉल्ट्स को हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ओके? क्योंकि उसके अंदर हम क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। हम उसको ड्राई कैसे कर सकते हैं? या तो हीट करके कर सकते हैं। यही एक सिंपल सा वे है कि सर हम क्या कर सकते हैं उसको, जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हम ब्लू विट्रियोल की बात करें, क्लियर है? तो अगर ये ब्लू है, कलर में ब्लू मतलब ये ब्लू कलर का है CuSO4, ठीक है। अगर आप इसको हीट करें तो अगर जब आप हीट करेंगे इसकी ड्राई वे में लेकर आएंगे यानी कि एनहाइड्रस बनाएंगे तो वो हो जाएगा वाइट। क्या हो जाएगा? हीट होने के बाद उसके क्या होंगे, ये बाद में ये वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे इसी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सर जब तक ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है तब तक ये ब्लू कलर का है। और मैंने इसको एग्जांपल्स में इसलिए कि बहुत सारे एंट्रेंस नॉट इंजीनियरिंग और जेई की बात कर रहा हूँ या डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे और भी जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं उन सारे एंट्रेंसेस के अंदर ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है? और यहाँ से आपको कुछ और भी कलर के आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कि सर अगर रेड कलर की बात करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है? तो ऐसे ही अब अगर हम, जैसे ये भी है ब्लू कलर का है, ओके, ग्रीन कलर का है, तो रेड वाला आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? जिसको हम रेड विट्रियोल किसको कहेंगे उसके फॉर्मूले को आपको लिखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ ब्लू को, तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एज इट इज एंट्रेंस के अंदर। सर ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होगा CuSO4.5H2O। अगर यहाँ पे 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है, देखिए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि सर जो सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें प्रेजेंट होगा दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जैसे ब्लू विट्रियोल दिस इज CuSO4.5H2O। कंफ्यूज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को चेंज कर देता है, बस ये बात याद रखिएगा इस वजह से। ठीक है? अगर ग्रीन विट्रियोल की बात करें तो दिस इज FeSO4। सल्फेट ही होंगे सब में, नो डाउट, सारा सल्फेट है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, दिस इज कॉपर सल्फेट, दिस इज फेरस सल्फेट एंड दिस इज जिंक सल्फेट। और ये दोनों के अंदर 7H2O होगा। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का। एक और 7H2O की बात करेंगे, आपको दिख रहा है एप्सम सॉल्ट्स के अंदर। ठीक है? तो ये बहुत ही आसान वे में और बहुत अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब दिस इज जो है दिस इज ब्लू विट्रियोल एंड दिस इज CuSO4.5H2O। अगर बात करें ग्रीन विट्रियोल का दिस इज FeSO4.7H2O। अगर हम बात करेंगे व्हाइट विट्रियोल का तो दिस इज ZnSO4 जिंक सल्फेट .7H2O। क्लियर है? ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें जिप्सम की, तो इसकी भी हम बात करेंगे कब, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का फॉर्मेशन करेंगे, उसका प्रिपरेशन में हम बात करेंगे जिप्सम को। इसको हम हीट करेंगे तो हमें POP प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। फिलहाल में देख लेते हैं यहाँ, तो ये होता है CaSO4.2H2O, डेकाहाइड्रेट होता है ये। क्लियर है? और POP में क्या हो जाएगा 1.5 H2O। यहाँ से हीट करने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो 1.5 H2O यहाँ से क्या होगा, जो है यहाँ से हीट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या बच जाएंगे, सिर्फ हाफ H2O रह जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यानी कि CaSO4.5H2O। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 2H2O दिस इज जिप्सम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं एप्सम का। एप्सम सॉल्ट भी याद रखिएगा, जिप्सम पता होता है, एप्सम सॉल्ट को भी याद रखिएगा MgSO4.7H2O।
क्लियर। नेक्स्ट वन, दिस इज वॉशिंग सोडा, ये भी हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट, ठीक है। एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 को, लास्ट क्वेश्चन को सिर्फ राइट टू यूजेस दे रखा है, सिर्फ वॉशिंग सोडा, ठीक है। लेकिन जब हम सम कॉमन सॉल्ट्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, इन सारे डिटेल्स को हम स्टडी करेंगे। फिलहाल में बात करते हैं वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले का, तो दिस इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इसके अंदर आपको देख सकते हैं 10H2 है। अगर हम बात करें तो गॉबलर सॉल्ट्स बहुत ही कॉमन, बहुत ही एंट्रेंस के अंदर बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गॉबलर सॉल्ट्स को याद रखिएगा, Na2SO4 डॉट 10H2O। क्लियर है, होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गया होगा। और ये चीजें अगर हम बात करें तो ये सॉल्ट्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे सर। फर्स्ट वन, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा, और जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स थे जिसके अंदर कोई सर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था ही नहीं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट्स। एनहाइड्रस सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होंगे, सॉल्ट्स जो नॉट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि जो क्या होंगे, ड्राई होंगे, एनहाइड्रस होंगे, उसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट्स। तो होप तो कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट भी क्लियर हो गया होगा, उसके अगर हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गया है, और इसके साथ साथ ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं सॉल्ट्स, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सॉल्ट्स को जो है एनसीईआरटी एसिड्स को कंप्लीट लिखा है, बेस को कंप्लीट लिखता है, और सॉल्ट्स के जगह पे क्या कर दिया है, डायरेक्टली उसने सम कॉमन सॉल्ट या सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स को लिख रखा है। ये सॉल्ट की सारी कहानी जो है, ये आप यहाँ इजी वे में इसको आप नोट्स बनाएं, एक एक वर्ड को लिखें, हमारे चैनल को आप फॉलो करें, और ऐसे ही आप पावरफुल नोट्स, पावरफुल जो है लेक्चर्स के लिए ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। क्लियर है।